नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक और नई स्टोरी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार की बात है, हमारे देश के दक्षिण भाग में एक राज्य है केरल। ओणम इसी राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सावन मास में मनाया जाता है। सावन मास को मलयालम भाषा में चिंग मासम कहा जाता है। मलयालम केरल की जनभाषा है। ओणम खुशी और संपन्नता का त्यौहार है। ओणम त्यौहार मनाने के विषय में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि किसी समय केरल क्षेत्र में महाबली नामक राजा राज्य करते थे। वे बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और उनकी तरह ही धार्मिक स्वभाव के थे। पृथ्वी, आकाश और पाताल पर उन्हीं का राज्य था। देवताओं को महाबली का इतना शक्तिशाली होना पसंद न था। उनके राजा इंद्र सदैव इस बात से भयभीत रहते थे कि कहीं महाबली उसका सिंहासन न छीन ले। वे दूसरे देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, राजा महाबली के शासन से देवताओं को मुक्त कीजिए। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करके भेज दिया, पर महाबली को युद्ध में हराना आसान नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद भगवान विष्णु को एक उपाय सूझा। महाबली बहुत बड़े दानी थे। कोई भिखारी उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। भगवान विष्णु ने वामन बौने का रूप धारण किया और महाबली के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। महाबली याचक की पुकार सुनकर द्वार पर आए और उससे दान मांगने को कहा। याचक वामन ने कहा, राजन, मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूं वह आप मुझे दे देंगे। अवश्य, महाबली ने कहा, तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। वामन ने कहा, राजन, मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। महाबली ने आश्चर्य से उस वामन को देखा और कहा कि उसे जहाँ भी 3 पग भूमि पसंद हो नापकर ले ले। अब भगवान विष्णु ने विराट यानी बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में सारा आकाश नाप दिया। फिर उन्होंने महाबली से पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली वचन के पक्के थे। उन्होंने विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। महाबली की दानवीरता से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। वे प्रजा को अपनी संतान मानते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से वर्ष में एक बार केरल आकर अपनी प्रजा को देखने की अनुमति मांगी। विष्णु उनकी प्रजा वत्सलता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। केरल के निवासियों का विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा की सुख समृद्धि को देखने और प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं। केरल के लोग अपने राजा के स्वागत के लिए अपने घरों को सजाते हैं। रात में दीपकों का प्रकाश करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ओणम का त्यौहार लगातार 5 दिन तक मनाया जाता है। इसका दूसरा दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है।
इसे तिरुओणम कहते हैं। पहले दिन सभी लोग अपने घरों की पुताई, झाड़ पोंछ और आसपास की सफाई करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोलाकार आकृतियाँ यानी रंगोली बनाई जाती है, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। इनसे लोग अपने घरों के आंगन को सजाते हैं। घर के बालक बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर फूलों की यह सुंदर सजावट करते हैं। पुक्कलम के पास दीपक रखकर देवता की पूजा की जाती है। ओणम के त्योहार पर कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, पचड़ी, उपेरी, पायसम आदि मुख्य है। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है, इसलिए भोजन बनाने में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। केरल के लोग चाहे जहाँ हो, ओणम के अवसर पर अपने घर लौट आते हैं। वे अपने परिवार के साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। तिरुओणम के दिन सभी लोग साफ सुथरे और नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय घर के सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। केरल के लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। ओणम के अवसर पर लोग तरह तरह के खेलों में भाग लेते हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। नदियों और समुद्र के निकट रहने वाले लोग नौका दौड़ में भाग लेते हैं। नौका दौड़ का दृश्य बड़ा आकर्षक होता है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी इसी अवसर पर होती है। यह नौका दौड़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। बालिकाएं और स्त्रियां इस अवसर पर ताली बजाते हुए नृत्य करती है। इस नृत्य को कईकोटिटिक्कली नृत्य भी कहा जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीर स्त्रियों की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल रहती है। नगर का वातावरण वसंत ऋतु की तरह खिला खिला रहता है। ओणम पारिवारिक मिलन और पारस्परिक सहयोग यानी आपसी सहायता का त्योहार है। यह हमें भाईचारा, एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। दोस्तों, कहते हैं त्योहार हमारे जीवन में खुशी और उमंग लेकर आते हैं। मिलजुल कर त्योहार मनाने से खुशियाँ दुगनी हो जाती है। सभी त्योहार बैर भाव को भुलाकर एक साथ प्रेम पूर्वक रहने का संदेश देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।